फजा हमेशा की तरह घर के कामों में मसरूफ थी और रानी के कमरे की सफाई कर रही थी। सफाई के दौरान जब फजा ने रानी की अलमारी के पीछे गिरे हुए कुछ कागजात देखे तो उसे लगा कि यह शायद कोई पुरानी रद्दी है। लेकिन जैसे ही उसने उन कागजात को उठाया और उन पर अस्पताल की मेहर देखी तो फजा के दिल की धड़कन तेज हो गई। फजा ने जब इन रिपोर्ट्स को गौर से पढ़ना शुरू किया तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई और उसके हाथ कांपने लगे। रिपोर्ट पर साफ लिखा था कि रदा को ब्रेन ट्यूमर है और ये बीमारी बहुत तेजी से उसके दिमाग में फैल रही है। फजा को वो सारी बातें याद आने लगीं कि किस तरह रदा चीजें भूल रही थी और रानी उसे पागल साबित करने के लिए इस पर हाथ उठाती थी। फजा ये रिपोर्ट लेकर सीधा हाल में भागती हुई आई जहां अरहम और खानदान के बाकी लोग मौजूद थे। फजा ने रोते हुए वो रिपोर्ट अरहम के हाथ में थमा दी और कहा कि अरहम भाई देखें, इस रानी ने हमारी रदा के साथ किया जुल्म किया है। अरहम ने जब वो रिपोर्ट पढ़ी तो उसकी आंखों में गुस्सा और दुख के आंसू एक साथ आ गए। पूरे घर में जैसे एकदम से सफी मातम बुझ गई। हर कोई ये सुनकर शाक में था कि रदा इतनी बड़ी बीमारी से लड़ रही है। अरहम ने गुर्ज कर रानी को पुकारा और उसे सबके सामने खड़ा कर दिया। अरहम का गुस्सा इस वक्त देखने वाला था। अरहम ने रानी से पूछा कि तुम इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती हो कि तुमने एक जानलेवा बीमारी की खबर हम सबसे छिपाई। तुमने रिदा की रिपोर्ट रिदी की टोकरी में फेंकने की कोशिश की ताकि वो तड़प तड़प कर मर जाए और किसी को पता भी न चले। रानी जो अब तक खुद को बहुत चालाक समझ रही थी, सच सामने आने पर उसके चेहरे से हवाइयां उड़ने लगे। रानी अब भी झूठ बोलने की कोशिश कर रही थी कि वो तो रदा को बचाना चाहती थी, लेकिन अरहम ने उसे एक जोरदार थप्पड़ दे मारा। साकिब भी वहां मौजूद था और जब उसने अपनी बीवी रानी की ये घिनौनी हकीकत सुनी तो उसका सिर शर्म से झुक गया। साकिब ने रानी की तरफ हकारत से देखा और कहा कि मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मैं एक ऐसी औरत के साथ रह रहा हूं जो कातिल है। साकिब ने रानी से कहा कि तुमने रदा की जिंदगी के साथ खेला है, मैं तुम्हें उस गुनाह के लिए कभी माफ नहीं करूंगा और अब हमारा रिश्ता खत्म है। रानी ने साकिब के पैर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन साकिब ने उसे धक्का देकर अपने से दूर कर दिया और उसे घर से निकल जाने का कह दिया। अरहम की मां भी रानी पर बरस पड़ी है कि तुमने एक मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद करने के लिए इतनी बड़ी साजिश की, तुम इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। उसी हंगामे के दौरान जारून एक बार फिर रानी के घर पहुंच गया है और उसके इरादे अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हैं। जारून ने रानी को 2 टोक अल्फाज में वार्निंग दी है कि रानी अब अपने ये घटिया खेल बंद कर दो, क्योंकि तुम्हारा हर झूठ अब पकड़ा गया है। जारून ने सबके सामने ऐलान कर दिया है कि मैं फजा के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगा, चाहे तुम कितना ही जोर लगा लो। जारून ने रानी से कहा कि तुमने जो शिकंजा दूसरों के लिए तैयार किया था, अब तुम खुद उसमें बुरी तरह फंस चुकी हो। रदा इस वक्त कमरे में अकेली बैठी है। उसे अब भी कुछ याद नहीं रहता कि उसके साथ क्या हो रहा है और बाहर इतना शोर क्यों है। वो बार बार अपना सिर पकड़ लेती है क्योंकि उसे शदीद दर्द महसूस हो रहा है और वो फजा को पुकारती है, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल रही। डॉक्टरों का कहना है कि ट्यूमर अब इस मरहले पर पहुंच गया है जहां मरीज की याददाश्त मुकम्मल तौर पर खत्म हो सकती है और हालत मजीद बिगड़ सकती है। अरहम अब रद्दा के पास जाता है और उसे सीने से लगाकर रोता है कि उसने वक्त पर अपनी बहन की तकलीफ क्यों नहीं समझी। अरहम ने अहद किया है कि वो दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर से रदा का इलाज करवाएगा, लेकिन उसके दिल में यह खौफ है कि कहीं बहुत देर ना हो गई हो। रानी अब अकेली पड़ गई है। उसका शौहर साकिब उसे छोड़ चुका है और अरहम उसे पुलिस के हवाले करने की धमकी दे रहा है। रानी की वो रिपोर्ट जिसे वो रदी में दफन करना चाहती थी, अब उसकी अपनी बर्बादी का इश्तहार बनकर पूरे घर में घूम रही है। फजा अब रदा की देखभाल कर रही है और जारून उस मुश्किल वक्त में फजा का हौसला बनकर उसके साथ खड़ा है। अरहम की बीवी जो इया को घर में लाई थी, वो भी रानी की हकीकत जानकर हैरान है कि एक औरत दूसरी औरत की इतनी बड़ी दुश्मन कैसे हो सकती है। क्या साकिब वाकई रानी को तलाक दे देगा या रानी कोई नया जज्बाती ड्रामा रचाएगी ताकि वो इस घर में दोबारा जगह बना सके? क्या अरहम रदा की जान बचाने में कामयाब हो पाएगा या ब्रेन ट्यूमर रदा को हमेशा के लिए उन सबसे छीन लेगा? ड्रामा शिकंजा की अगली किस्त में जज्बाती मनाजिर और सच्चाई का वो तूफान आएगा जो नाजरीन के दिलों को तड़पा कर रख देगा। रदा की मासूमियत और रानी की मुकारी के दरमियान अब वो आखिरी फैसला होने वाला है जिसका सबको इंतजार था। अब रिश्तों का मान टूट चुका है और सिर्फ सच बाकी रह गया है, लेकिन क्या ये सच रदा की जिंदगी बचा पाएगा? देखिए अगली धमाकेदार किस्त, जहां रानी का अबरतनाक अंजाम शुरू होगा और रदा की किस्मत का फैसला होगा।